जय सुभाष। यह राष्ट्रीय आंदोलन नवीन नहीं, अर्वाचीन है, अपरिचित नहीं, पूर्व परिचित है। जो शहीदों के नक्शे कदम पर सेटलमेंट है। और जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो गोरे ब्रिटेन थे उनसे बातचीत चल रही थी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। इस बात पर उनके कानों पर जू नहीं रेंगता। और अंग्रेजों की फौज राइफल, बंदूक, बम और तोप दुनिया को धमका रहा था कि जो आवाज देगा उसके ऊपर गोली चलेगी, बंदूक चलेगी, बम गिराए जाएंगे। जलियांवाले बाग में उस आवाज पर गोलियों की वर्षा की गई। इस बात को आप समझिए। तब सुभाष बाबू ने आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद बैंक करेंसी और आजाद हिंद फौज के साथ उस ब्रिटेन पर आक्रमण की घोषणा किया। और स्वाधीन भारत की ये फौज है, ये सरकार है, और अब हम वो फौज जो है अटैक कर रही है, तुम्हारा ईंट का जवाब पत्थर से दे। इस बात को समझिए। और उनकी कमर टूट गई, अंग्रेजों की, गोरों की, जो भारतीयों का खून पी पी कर हुआस ले रहे थे, वो उल्टी खून की उल्टी करके दम तोड़ रहे थे। और वैसी बेला में जब हिंदुस्तान वो छोड़ करके भागे, आधी रात को भागे हैं, तो ये नेहरू ने उनकी सिपा सालारी किया और दिल्ली गद्दी पर राज दरबार अपना कायम किया कि आप लो और तुम कहो कि अगर सुभाष बाबू आजाद हिंद सरकार जो है हिंदुस्तान में आएगी तो मैं पहला व्यक्ति हूं जो तलवार लेकर लड़ूंगा। इस बात को समझिए। और इसने अपना रुख बदला। क्या रुख बदला? पैंतरा बदला कि भारत में रूल ऑफ लॉ आ गया, भारत में विधि का शासन आ गया, प्रोसेस ऑफ लॉ आ गया, भारत आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, सत्ता दे दी गई और वो संप्रभु बन गया, वो सोवरेन बन गया। ये ब्रिटेन ने कहा कि नहीं कहा? बोलिए, बोला कि नहीं बोला? सारी दुनिया इस बात को जानी। तब उस समय रंगून से संदेश सुभाष बाबू दे रहे थे कि अपने डू और डाई का जो तूने नारा स्लोगन दिया है उस पर डटे रहो कांग्रेसियों। ये समझौता गुलामी है, ये आजादी नहीं है। लेकिन ये बिके, उसके जाल में फंस गए। तब सुभाष बाबू ने भी अपना पैंतरा बदला। क्या बदला? कि टू गो दिल्ली मेनी वे, दिल्ली जाने के अनेक रास्ते हैं। जब वो भाग गए तो अब युद्ध की क्या बात? बोलिए।
लीजिए इस बात को। और रूल ऑफ लॉ की घोषणा हो गई, प्रोसेस ऑफ लॉ आ गया, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, भारत सोवरेन हो गया। और ये बैठे हुए लोग कह रहे हैं, तो अब सुन लीजिए, अंग्रेजों के ईंट का जवाब पत्थर से दिया आजाद हिंद फौज ने, गोली का जवाब गोली से दिया है। और अब जब वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है, नेचुरल जस्टिस की बात कर रहा है, तो वही आजाद हिंद फौज है टू गो द रही मैनी वे, और वो दिल्ली जाएगी और लाल किला पर झंडा फहराएगी। लेकिन गुरुदेव के फार्मूले के अनुसार वो लड़ाई का तरीका बदल गया। अब देखना है कि ये ब्रिटेन और ये दिल्ली का राज दरबार कितना रूल ऑफ लॉ को मानता है और रूल ऑफ लॉ पर चलता है। उस समय गोली का जवाब गोली से दिया गया, और आज आजाद हिंद फौज जो जवाहर बाग में सरकार जो है डेरा डाली है, मोर्चा लगाई है, रूल ऑफ लॉ का जवाब रूल ऑफ लॉ से देने जा रही है। ये देखा जाएगा पैंतरा बदल गया कि नहीं बदल गया। तूने रूल ऑफ लॉ का पैंतरा बदला कि भारत में कानून का राज आ गया, भारत में विधि का शासन आ गया। और जब ये विधि का शासन क्या है, तो अभी आजाद हिंद सरकार आ गई, यह भी रूल ऑफ लॉ से अब लड़ाई लड़ेगी और विधि से लड़ाई लड़ेगी, और तुम रूल ऑफ लॉ में आ जाओगे और प्रोसेस ऑफ लॉ में आ जाओगे, और जो है नेचुरल जस्टिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस, वो नैसर्गिक न्याय पर आ जाओगे। और अगर यहाँ के डीएम और एसपी आ जा, तो आ जाए मथुरा में जो है ये पेट्रोल पंप पर 1 रुपए का 60 लीटर डीजल आजाद हिंद बैंक करेंसी से भरेगा और दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहरा जाएगा। चलो, तूने भी अपना रूप बदला, लड़ाई का पैंतरा बदला, तो ये आजाद हिंद फौज ने भी लड़ाई का पैंतरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया। और रूल ऑफ लॉ में, रूल ऑफ लॉ की बात डीएम साहिबा कर रही हैं, तो रूल ऑफ लॉ की बात करिए, हम भी तो रूल ऑफ लॉ की ही बात कर रहे हैं। ये बात सुनिए। और शहीदों के गुरुदेव ने देखा कि अब अंग्रेज जो हैं ये अक्लबाज हैं, ये अक्ल के पहलवान हैं। अब जो है तीर तलवार बंदूक से हार मान गए, तो अब अक्लबाजी करेंगे। तो हमारे गुरुदेव भी अक्लबाज हैं और उन्होंने भी अक्ल का दिव्यास्त्र तैयार किया था, और वो अक्ल का दिव्यास्त्र आ गया है। और अब की बार की लड़ाई में जो है ये दिल्ली ही राज दरबार नहीं, ये लंदन के दरबार पर कब्जा कर लिया जाएगा। ये सुन लीजिए आप इस बात को। अब तो ये रूल ऑफ लॉ का जवाब रूल ऑफ लॉ से देना होगा ना। ये बैठे हैं, इन्होंने कहा कि आतंकवादी हैं, ये न कानून को मानते हैं, न विधि को मानते हैं, न प्रोसेस ऑफ लॉ को मानते हैं, और न न्याय को मानते हैं। तो अब तो न्याय की ही बात हो रही है भाई। अब तो ये आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार ने अपना रूप बदल दिया। अब तो सत्याग्रही बन गई, जवाहर बाग में बन गई कि नहीं। अब तो सत्याग्रही है, और हम सत्याग्रह पर बैठे हैं। हम विधि में गतिशील हैं, और विधि चलेगी, और जब विधि चलेगी तो उसमें क्या क्या होगा मैं कुछ नहीं, हम लोग जानते हैं, क्योंकि विधि चलेगी ना। हम तो विधि में गतिशील हैं। आप भी विधि में गतिशील हो जाओ, दिल्ली दरबार विधि में गतिशील हो जाओ, और दिल्ली दरबार जब विधि में गतिशील होगा तो लाल किले पर आजाद हिंद सरकार का झंडा फहरेगा, फहरेगा। इसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। और आजाद हिंद सरकार जो है इस ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ही नहीं, वो अब की बार जो है उसका बम काम नहीं करेगा। अब की बार आजाद हिंद सरकार जो है वो डॉलर के छाती पर बैठेगी, और सारी दुनिया इस तमाशा को, इस जंग को देखेगी। ये आपके सामने दृश्य आने जा रहा है। अब हम लोग तो रूल ऑफ लॉ को भी मानते हैं भाई। उस समय बाल गंगाधर तिलक ने, और जो है आपके अरविंद घोष ने, और जो है गांधी महात्मा ने, और तमाम लोगों ने
रूल ऑफ लॉ की ही बात किया और दो तरह का कानून बना हुआ था। अंग्रेजों के लिए अलग कानून बना था, भारतीयों के लिए अलग कानून बना था, और जो हमारे शहीद थे, देश की बात करते थे, उनके लिए अलग कानून बना था। और दोहरी नीति अपनाई गई थी। आर्टिकल 14 समानता का जो है सिद्धांत को, समता जो गीता हमारी बताती है, उसको समाप्त कर दिया गया था। और प्रकृति प्रदत्त जो है ये मौलिक अधिकार, जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। यही बात की जा रही थी। तो उस समय यही बरतानिया जो था और अंग्रेजों और गोरों ने, इनके बंदूक में बहुत जोर था, इनके बम में बहुत जोर था, वो भी देखा गया। और आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज ने देखा है। और यह जो है ये बहुरूपिया जब भाग गया लंदन, अब भारत में रहना मुश्किल हो गया। इसकी बंदूक नहीं काम कर पाई और राइफल काम नहीं कर पाई। और ये सोचता था कि जलियांवाले बाग पर गोली बरसा देंगे और फायर करवा देंगे और बम गिरवा देंगे और ये भाग जाएंगे, तो वो चला रहना तो उसको मुश्किल हो गया कि ये लंदन तक न आने पावे। और लंदन के दरबा में ढूक गया है। अब की बार लंदन के दरबा में जो बेल में घुसा हुआ है, पानी डाला जाएगा। निकल कर बाहर आओ। तूने रूल ऑफ लॉ की बात किया है, तूने प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस की बात किया है, और ये दिल्ली दरबार वाले इस बात को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो अब तो ये लड़ाई है और ये आजाद हिंद सरकार है और ये आजाद हिंद फौज है। तो ये आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो राइफल भी उठाएगी कि नहीं उठाएगी? राइफल भी हमें उठाने का मौलिक अधिकार है। इस बात को आप सुन लीजिए। हम ये कह देंगे कि नक्सलाइट हैं, अखबारों में निकलवा देंगे आतंकवादी हैं, तो हम जाकर के छत्तीसगढ़ के जंगल में छिपने वाले नहीं हैं। ये सुन लीजिए इस बात को। यहां बैठे हैं और जिस दिन हमें राइफल उठाने की जरूरत पड़ेगी हम लिखित सूचना दे देंगे। इस बात को आप समझिए। आप जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हो, कानून की बात करते हो, विधि की बात करते हो, ज्ञान की बात करते हो, गणित की बात करते हो और शास्त्र की बात करते हो, तुम साधु बन गए हो, तुम जोगी बन गए हो, तुम लोकतंत्र के पुजारी बन गए हो। तो आजाद हिंद सरकार भी लोकतंत्र की पुजारी तो पहले ही थी, आज भी है। और ये सत्याग्रही बन करके जवाहर बाग में बैठी है। वही इस बात को आप समझिए, इस पर गंभीरता से विचार करिए। और अगर फिर तूने राइफल उठाया तो हमारा हाथ बंधा हुआ थोड़ो है? हम तो बीच में गतिशील हैं। रूल ऑफ लॉ के हाथ को तुम बांध नहीं सकते। रूल ऑफ लॉ और प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस भी हथियार उठाती है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उठा करके पढ़ता है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। अब ये साधु बन करके आ गई। तू साधु बन गया, तू गुरु बन करके उपदेश दे रहा है, तो हमारा कमांडर भी गुरु बन करके उपदेश दे रहा है। गुरु गुरु की लड़ाई है, चेला चेला की लड़ाई है। अब तो भिड़ान है कि नहीं भिड़ान है? इस बात को आप समझिए। देखा जाए किस में जोर है। इसी का नाम जो बैनर पर लिखा हुआ है, समूचे हिंदुस्तान में बताया गया कि आजाद हिंद सरकार की टक्कर ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट से। ये टक्कर है। टक्कर हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी ये बॉडी की बात चल रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप बॉडी ले आओ। और ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का दिल्ली राज दरबार कह रहा है कि पूरी पॉलिसी प्रभावित हो जाएगी कंट्री की। महाराज पॉलिसी प्रभावित हो जाए, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट जो है मर जाए, हम क्या जानते हैं? प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस आना चाहिए। तूने रूल की बात किया है, रूल ऑफ लॉ की बात किया है, तूने विधि की बात किया है, तूने प्रोसेस ऑफ लॉ की बात किया है। भेड़िया रंगुआ सियार। तो अब उसकी बात करो जो तूने रूल ऑफ लॉ में ये भारत की भोली भाली जनता को फंसाया है। वही रूल ऑफ लॉ की तलवार तुम्हें हलाल करने जा रही है। और तुमको चलाना हो तो चला लो। अब तो आजाद हिंद सरकार आ गई और ये सत्याग्रही बनी हुई
वही है, वही है जो आए हुए हैं और मथुरा में कुटिया बनाए हुए हैं और साधु बाबा का भेष बनाए हुए हैं और अपने को किडनैपिंग कराए हुए हैं। तूने किडनैप भी कर लिया, अब देख अब इस किडनैप का क्या मजा मिलता है। बाड़ी निकालो, अपने रूल ऑफ लॉ को दिखाओ, कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाओ। हम लोग तो वही बात कर रहे हैं, उसी की तैयारी कर ली है। वही तो दिव्यास्त्र है, टू गो दिल्ली में नहीं वे। भारत में जब भी रूल ऑफ लॉ जिस क्षण आएगा उसी क्षण दिल्ली के लाल किले पर आजाद हिंद सरकार का झंडा फहरा जाएगा। ये सुन लीजिए इस बात को। अब डीएम साहब आप कितना रोकेंगे, ये बस की बात है। सब लोग आत्मसमर्पण करिए। अब तो रूल ऑफ लॉ में रूल ऑफ लॉ का ढिढोरा आप ही ने पीटा ना, बोलिए। रूल ऑफ लॉ का ढिढोरा आपने पीटा, प्रोसेस ऑफ लॉ का ढिढोरा आपने पीटा, न्यायपालिका ने पीटा, तो हमारा एफआईआर क्यों नहीं पंजीकृत हो रहा है? इसका मतलब एफआईआर पंजीकृत होगा मथुरा में और लंदन से एलिजाबेथ को खिंचवाया जाएगा। आएगी कि नहीं आएगी? अरे भाई आएगी कि नहीं आएगी? मियां की जूती मियाइन के सर पर। ये लड़ाई है, ये टक्कर है, वही आजाद हिंद फौज जो आज साधु बन गई है। अब तो साधु भी बन गए, और तुमको कुछ बनना हो तो बन लो, हम लोग बनेंगे। जिस भाषा में आप बात करेंगे उसी भाषा में बोलेंगे। अब रूप बदलने से काम नहीं चलेगा। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट तुमको हिंदुस्तान छोड़ना है, भारत को छोड़ो, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जय हिंद। तुम डाल डाल चलोगे तो हम पात पात चलेंगे। ये तो जंग है आर पार की। जय हिंद, जय सुभाष।